मुल्क भर में दहशत गर्दी के बढ़ते वाक़यात। वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। दहशत गर्दी की हालिया लहर के सद्देबाब पर गौर होगा। अस्करी हुक्काम दहशत गर्दी और अफगान बॉर्डर की सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। कौमी सलामती कमेटी में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद पर भी ब्रीफ किया जाएगा। इजलास में तमाम सर्विसेज चीफ, सिक्योरिटी हुक्काम, वफाकी वज़रा शरीक होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात। मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सिपा सालार ने सलामती उमूर पर ब्रीफिंग भी दी। वज़ीर आज़म ने मुल्क की दिफा में जाने कुर्बान करने वाले शहीद अहलकारों को खराज अकीदत पेश किया। PTI अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़ों पर डेडलॉक बरकरार। फरीक़ैन अपने अपने मौक़िफ़ पर डट गए। तहरीक इंसाफ, वफ़द और स्पीकर की मुलाकात भी कोई रंग न ला सकी। PTI इस्तीफ़े इज्तिमाई तौर पर कबूल करने पर मज़िद। स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ का अकेले आने का मशवरा। कहते हैं इस्तीफ़ा मंजूर करना अहम मामला, आम सी बात नहीं। रुकन असम्बली इस्तीफ़ा बगैर दबाव के दे रहा है या नहीं। स्पीकर ने इस्तीफ़े मंजूर करने के लिए एक एक मेंबर को बुलाकर तसल्ली करनी होती है। कुछ लोगों का इकट्ठे आकर सबके इस्तीफ़ों की बात करना दबाव समझता हूँ। सियासत में दरवाजे बंद नहीं किए जाते, सियासतदानों में राब्ते होने चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली से PTI अरकान की मुलाकात का एलामिया भी जारी। असद कैसर का स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ पर अदम इत्मीनान का इजहार। कहते हैं आम इंतखाबात कराने के लिए इस्तीफ़े दिए, तफरीह के लिए नहीं जो एक एक करके बुलाया जाए। तहरीक इंसाफ का इस्तीफ़ों की मंजूरी के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। फवाद चौधरी कहते हैं स्पीकर कौमी असम्बली हीले बहाने करके इस्तीफ़े मंजूर नहीं कर रहे। हमारा कोई MNA असम्बली में बैठने को तैयार नहीं। 24 लोटे पहले थे, वो अब अपने हलकों में नहीं जा सकते। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मजीद बोले हम टेक्नोक्रेट हुकूमत की बातों को मुस्तरद करते हैं। अवाम को लेबॉर्ट्री के चूहे न समझा जाए, तजर्बे न किए जाएँ। मसाइल का वाहिद हल नए इंतखाबात हैं। टेक्नोक्रेट हुकूमत का ख्वाब देखने वालों का ये मनसूबा बुरी तरह नाकाम होगा। इस्टेब्लिशमेंट से कहता हूँ टेक्नोक्रेट हुकूमत का आइडियल बुरी तरह फिट जाएगा। तहरीक इंसाफ का महंगाई के खिलाफ आज से दोबारा एहतजाजी तहरीक शुरू करने का फैसला। तहरीक इंसाफ के अरकान इस्तीफ़े देने पर आमादा नहीं। 22 अरकान ने टेलीफोन पर कहा कि इस्तीफ़े नहीं देना चाहते। PTI वफ़द के साथ मुलाकात में राजा परवेज़ अशरफ ने अरकान के राब्तों से मुताल्लिक़ आगाह कर दिया। बताया नवाज इलाही और तालिब नकई ने छुट्टी की दरख्वास्त दे दी। गुलाम बीबी भरवाना और गुलाम मोहम्मद लाली ने ऐवान के रजिस्टर में हाजिरी लगाई, तनख्वाह का मुतालबा भी किया। PTI के 6 अरकान ने कहा कि उनके दस्तखत जाली हैं। स्पीकर ने मामले पर हर रुकन को अलग अलग खत लिखने की पेशकश की। अरकान को तनख्वाहें देने की ऑफर भी कर दी। असद कैसर का मियाँ मोहम्मद कुमरो को सीट करने का शिकवा। मजीद मुशावरत के लिए वफ़द ने वक्त मांग लिया। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और परवेज़ खटक PTI वफ़द में शामिल नहीं थे। इमरान खान के तलब करने पर तीनों रहनुमा लाहौर आ गए। मुजव्वज़ा टेक्नोक्रेट निज़ाम काबिल कबूल नहीं। इमरान खान का दो टोक मौक़िफ़। कहते हैं चोरों का टोला नाकाम हो चुका है, ऐवान की कोई हैसियत नहीं। 8 माह में मुल्क को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया गया। PDM मुल्क को दिवालिया और अपने मकासद के हुसूल के लिए आई हुई है। इनका मकसद मुल्क नहीं, अपने ख़जानों में इजाफा और केसेस ख़त्म कराना है। चेयरमैन PTI की सेनेट में इंसानी हकूक़ के खिलाफ भरपूर आवाज़ उठाने की हिदायत। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर रिपोर्ट शाया करने का ऐलान। इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी की सीनियर क़यादत का इजलास। टेक्नोक्रेट हुकूमत की अफवाहों पर तबादला ख्याल किया गया। असम्बलियों की तहलील और कौमी असम्बली से इस्तीफ़ों पर भी मुशावरत। इमरान खान ने स्पीकर कौमी असम्बली की पेशकश मुस्तरद कर दी। MQM के धड़ों और PSP का मिशन मिलाप। गवर्नर सिंध से मुत्तहिदा राब्ता कमेटी की मुलाकात। तमाम धड़ों के इंतजाम के लिए CEC और जनरल वर्कर्स इजलास बुलाने पर इत्तफाक। गवर्नर सिंध ने कहा MQM धड़ों का इंतजाम मुल्क और शहर की तरक्की के लिए ज़रूरी है। मुलाकात में सियासी सूरत हाल और बल्दियाती इलेक्शन पर भी बातचीत। राब्ता कमेटी का गवर्नर कामरान तिसोरी से हल्का बंदियों, बल्दियाती तरमीम एक्ट और सुप्रीम कोर्ट के 140 फैसले पर अमल दरामद से मुतालिक वज़ीर आज़म और पीपल्स पार्टी से बात करने का मुतालबा। खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में 35 से ज़ायद अरकान मुलाकात में शरीक थे। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी कुछ देर बाद चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल से मुलाकात करेंगे। आज़म सवाती की मुश्किलात कम न हो सकी। मुतनाज़ा ट्वीट केस में आज़म सवाती के जुडिशल रिमांड में मजीद 14 रोज़ की तौसी। PTI रहनुमा के केस का चालान अदालत में जमा न हो सका।
सेनेटर शहजाद वसीम कहते हैं, एक मफरूर को जमानत मिल गई, दूसरी तरफ आजम सवाती हैं जो अब तक कैद हैं। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। सेनेट के अंदर और बाहर अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। एजाज चौधरी ने कहा, 75 साल बुजुर्ग रियासती गुंडागर्दी का शिकार है, हुकूमत खाने में रख कर शर्मनाक हरकतें की गईं। सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज जारी रखेंगे। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार को रिलीफ मिल गया। आमदन से ज़ायद असासाजात केस में मुंजमद असासे बहाल। नैब के हुक्म पर गुलबर्ग में वाक़े हिजवेरी हाउस की सुपुर्दारी कर दी गई। इसहाक़ डार के बैंक अकाउंट्स बहाल करने का मुरासला भी बैंक इंतज़ामिया को जारी। साबिक़ हुकूमत ने इसहाक़ डार की लाहौर की रिहाइशगाह को पनाहगाह बनाने का ऐलान किया था। नून लीगी रहनुमा की अदालत जाने के बाद उन्हें रिलीफ मिला। हेलीकॉप्टर न देने पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और गवर्नर गुलाम अली में तल्खियाँ बढ़ गईं। गुलाम अली का हेलीकॉप्टर को गवर्नर हाउस में उतरने की इजाज़त न देने का ऐलान। कहते हैं, 3 मरतबा सूबाई हुकूमत से हेलीकॉप्टर मांगा मगर इनकार कर दिया गया। वज़ीर आला ने सरकारी हेलीकॉप्टर को ज़ाती बना लिया है। इसकी लैंडिंग के लिए बंदोबस्त भी अपने घर में ही करें। हुकूमत पाकिस्तान के हेलीकॉप्टर को गवर्नर हाउस उतरने की इजाज़त होगी, ज़ाती हेलीकॉप्टर को नहीं। गवर्नर ने हेलीकॉप्टर की लैंडिंग रोकने की कोशिश की तो गवर्नर हाउस को ताला लगा देंगे। गवर्नर हाउस किसी की जागीर नहीं जहां वो लैंडिंग रोक सकें। बैरिस्टर सैफ का गवर्नर गुलाम अली को जवाब, कहा, आप चंद दिन के मेहमान हैं, इलेक्शन के बाद इनको हटाकर अपना गवर्नर लाना है। वज़ीर-ए-आज़म के हक़ इज़्ज़त के दावे पर हक़ दिफा ख़त्म करने के लिए खिलाफ इमरान खान की अपील खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। 3 रुकनी बेंच में से 2 जजेस ने इमरान खान की अपील मुस्तरद कर दी। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क दिए कि आप यही लिख कर दे देते कि सवाल मुतालिका नहीं है, मगर आपने ऐसा नहीं किया। अदालत आपको बार बार जवाब का कहती रही। इलेक्शन कमीशन की 31 दिसंबर को इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात कराने से माजरत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बरहमी का इजहार। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से बल्दियाती इंतखाबात की टाइम लाइन मांग ली। रिमार्क दिए, हकीकत पसंदाना टाइम लाइन दें, ये ना हो कहीं जून 2023 में इलेक्शन हो। अदालत का इलेक्शन कमीशन को बल्दियाती इंतखाबात के अखराजात की तफसील फराहम करने का हुक्म। अटॉर्नी जनरल ने कहा, तहरीरी जवाब जमा कराने के लिए 2 से 3 दिन लगेंगे। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क दिए कि फिर तो हमें इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल करना पड़ेगा। अगर कोई नोटिफिकेशन मौजूद नहीं था तो फिर हल्का बंदियाँ किस तरह हो गईं? ये तो फिर कानून की गलत तशरीह की गई। क्यों ना इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दें। समाअत आज दोबारा हो। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, वादियों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। मलका कौसार मरी में बर्फबारी से नज़ारे हसीन, सयाहों की बड़ी तादाद उमड़ आई। गलियात, सवात, कालाम, आलम जब्बा, वादी अलीफा समेत दीगर पहाड़ी इलाकों में वक्फे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। शांगला और अगजई, पाराचनार और खैबर में पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। मुजफ्फराबाद के मशहूर सयाहती मकाम पीर चनासी में शदीद बर्फबारी और बारिश के बायस तफरीही मकामात पर गए सैकड़ों सयाह फंस गए। एबटाबाद में राब्ता सड़कें बंद। मुजफ्फराबाद में फंसे 2 सयाहों को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। पुलिस भी सयाहों की मदद में पेश हुई। दुनिया में कोरोना की नई लहर के फैलाव से पाकिस्तान में भी हिफाजती इक़दाम। तमाम एयरपोर्ट्स पर बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों की स्क्रीनिंग बढ़ाने की हिदायत जारी। वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास। कहते हैं, पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल कंट्रोल में है। अवाम अफवाहों पर कान न धरें। महकमा सेहत सिंध का NOCOC को मरासला। चीन से आने वाले मुसाफिरों के कोरोना टेस्ट करने की तजवीज़ दे दी। चीन से आने वाली परवाज़ों के लिए अमरीका, बरतानिया, भारत और इटली में कोविड टेस्ट लाजमी करार। उधर जापान में कोरोना से एक दिन में 420 हलाकत रिपोर्ट। 2 लाख से ज़ायद कोरोना केसेस सामने आए। पाक फौज के 3 जवान वतन पर कुर्बान। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला कुरम में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में झड़प। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक। मुल्क दुश्मनों से बहादुरी से लड़ते हुए 3 जवान शहीद हो गए। शोहदा में सूबेदार शुजा मोहम्मद, नायक मोहम्मद रमज़ान और सिपाही अब्दुर्रहमान शामिल। ISPR का कहना है, फोर्सेज ने मौसर अंदाज में दहशतगर्दों के ठिकाने को निशाना बनाया। भारी मिक़दार में असलहा और गोला बारूद बरामद। पाक फौज दहशतगर्दी की लानत के लिए खात्मे के लिए पुरअज़्म है।
शाहीनों के लिए कराची टेस्ट बचाना इम्तिहान बन गया। कराची टेस्ट के चौथे रोज़ का खेल पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स में 2 विकेटों के नुकसान पर 77 रन बना लिए। ओपनर अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद पवेलियन वापस लौट गए। पाकिस्तानी बॉलर्स कराची टेस्ट में भी नाकाम। विकेटें लेना इंतहाई मुश्किल बना रहा। कीवीज़ ने खूब धुलाई के बाद 9 विकेटों के नुकसान पर इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। केन विलियमसन की डबल सेंचुरी। टॉम लेदम ने 113 रन बनाए। अबरार अहमद ने 5 और नोमान ने 3 विकेटें हासिल की। भारत में तैयार करदा खांसी का सिरप सेहत के बजाय मौत बांटने लगा। उज़्बेकिस्तान में भारतीय दवासाज कंपनी का तैयार करदा सिरप पीने से 18 बच्चे हलाक। उज़्बेक वजारत सेहत के मुताबिक सांस की बीमारी में मुब्तला 21 बच्चों ने सिरप की खुराक ली थी। गैम्बिया में भी इसी सिरप के बायस 70 बच्चे हलाक हो गए थे। कांग्रेस की मोदी पर तनकीद। जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि मोदी सरकार भारत को दुनिया की फार्मेसी करार देकर फ़ख्र करते हैं। इस वाक़े के ज़िम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।